हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि ये हमारा ROIRO का जीके जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपका रेगुलर चलता है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन को। जो लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट पढ़ना चाहते हैं, तो वो अपना जाके देख सकते हैं। मैंने उसके पहले अभी कुछ ही टाइम पहले हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट हैं वो करा रखे हैं। 45 कुछ प्रैक्टिस सेट हैं और अभी मैं स्पेशल क्लास लेके हूँ। इसके बाद फिर से प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, तो उधर अपना जो भी कोई पढ़ना चाहता है वो अपना वहाँ से पढ़ सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह रहा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। डाटा को डॉट डॉट किस में बदलना होता है, तो सूचना में बदलना होता है। किस में बदलना होता है? सूचना में बदलना होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो हमें इसमें विकल्प दिए हैं, फिर उनको चूज करना है कि कौन सा हमारा सही है या कौन से हमारे सही हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं पहले विकल्पों को। भारत विश्व का पहला देश है जिसने 1952 में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। तो यही आपका जो विकल्प है वह बिल्कुल सत्य है और सेकंड आपका असत्य है। तो ऑप्शन सी में हम लोग फटाक से चले जाएंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आ गए हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में सही विकल्प चुनें। सही विकल्प को हमें चुनना है, तो आइए देखते हैं। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चैम्बरलिन ने सन 1905 ईसा में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो क्या है? प्रस्तुत की थी, ये विकल्प आपका सही है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हीलियम गैस से एक आकाशगंगा की शुरुआत हीलियम गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है। अब ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये हीलियम नहीं यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होती है। ठीक है, जिसे निहारिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका गलत है। अब हम थर्ड को पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में नवतारक सिद्धांत के प्रतिपादक सर फ्रेड हॉयल और लिंटन थे। तो ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तो अब हम देखेंगे कौन सा हमारा जो विकल्प है वो सही होगा। ऑप्शन बी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड हमारा सही है, तो ऑप्शन सी में आपका जो है दिया है फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, तो और जो विकल्प हैं वह आपके गलत होंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे कुछ इसी टाइप का है आपका। ठीक है, विकल्प को हमें चुनना रहेगा इसमें भी। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। सही विकल्प उसने चुनने के लिए बोला है।
ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। तो विकल्प को पहले हमें पढ़ना है, फिर उसमें चूज करना है। ओके। अंडमान, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। अंडमान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। ये ना, ये तो विकल्प आपका गलत हो जाता है। ठीक है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? ये जो दिया है थोड़ा सा हमारा गलत है, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। तो ये विकल्प हमारा इसलिए कट गया। अब हम सेकंड को पढ़ेंगे। लक्षद्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम अरब सागर में स्थित है। तो जी हाँ, ये विकल्प आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट को पहले मोलेलियन पॉइंट और पॉर्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। हाँ जी, जाना जाता है, आपने भी पढ़ा होगा जीके वगैरह की बुक में। ठीक है। तो ये भी विकल्प आपका सत्य हो जाता है, यानी कि सही हो जाता है। इसके साथ हम चले जाएंगे अपने ऑप्शन सी के तरफ, क्योंकि सी में हमारे सेकंड और थर्ड दोनों दिए गए हैं। ठीक है। तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? दो से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य चयन करें। दो या दो से जो अधिक राज्यों को स्पर्श करते हैं, उन राज्यों को हमें चयन करना है। ठीक है। तो देखिए, सिक्किम आपका दो या दो से अधिक सीमा को करता है। सिक्किम सीमा आपकी 3 देशों के साथ करता है। ठीक है। तो चीन के साथ करता है, सिक्किम आपका भूटान के साथ करता है और नेपाल के साथ करता है। ठीक है। फिर हमारा पश्चिम बंगाल है, क्योंकि हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। पश्चिम बंगाल हमारा सीमा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल को स्पर्श करता है। ठीक है। तो यही दोनों विकल्प हमारे बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। तो देखिए, ए में आपका दिया है, ए और फर्स्ट और सेकंड हमारे सत्य हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। जबकि आपका जो अरुणाचल प्रदेश दिया है, ये क्यों नहीं हो सकता? बहुत से बच्चों के मन में, बहुत से मेरे दोस्तों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं हो सकता। तो जबकि अरुणाचल प्रदेश चीन और म्यांमार तथा मिजोरम के साथ, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है। साझा नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, वो सीमा बनाता है। ठीक है। तो इसलिए आपका वो गलत हो जाएंगे और फर्स्ट और सेकंड सत्य हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। देखिए, इसमें भी हमें वही रहेगा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प को चुनना रहेगा। ठीक है। तो आइए देखते हैं भाई सही विकल्प को। भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी 2933 किलोमीटर है। जी ना, ये विकल्प आपका सत्य है। ठीक है। ठीक है। भारत की पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। तो नहीं। ठीक है। जो नहीं है, फिर हम अपने थर्ड को पढ़ेंगे, थर्ड विकल्प को। भारत की भूमि का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। जी हाँ, यही कुट आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन सी आपका सत्य हो जाता है। ठीक है। भारत की जो आकृति है वो आपकी चतुर्थ कोणीय है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया आपके आरोग्य पीसीएस के एग्जाम में भी। जो दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है, इसका उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है। और अब भी बात करते हैं हम, तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वे आपकी 2933 किलोमीटर है। ठीक है। दोनों के बीच जो है 281 किलोमीटर का अंतर है, जबकि
आपका भारतीय भूमि का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बच्चे यही रहेगा, मिलाने वाला, सही विकल्प चुनने वाला, सही और गलत हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। मेनली आपको गलत विकल्प चुनना है। पहले अब गलत हम कैसे चूज कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें सही का पता होना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। एक को पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट और अरब सागर के तट के बीच बने मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है, जो गुजरात के काठियावाड़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो ये तो आपका सत्य है। ठीक है, फिर हमारा है ताऊ ग्रुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला एक पहाड़ी दर्रा है, जो म्यांमार के रखाइन राज्य में स्थित है। ये भी सत्य है। ठीक है, क्योंकि हमको गलत विकल्प चूज करना है। ठीक है, भारत का पूर्वी घाट एक असक्त श्रृंखला के रूप में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। ये भी आपका सत्य है। ठीक है, फिर हमारा है 82.30 पूर्व देशांतर रेखा भारत में 6 राज्यों से गुजरती है। तो 6 से नहीं गुजरती है, आपकी 5 से गुजरती है। ठीक है, तो इसीलिए यही विकल्प आपका गलत हो जाता है। लेकिन हमें क्या गलत चूज करना, उस जगह ये हमारा विकल्प राइट होगा। ठीक है, तो ये आपके 5 से नहीं 6 राज्यों से गुजरती है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाता है। लेकिन हमें गलत चूज करना था, इसलिए राइट है। अब ये गलत क्यों है, तो चूंकि इसमें 6 राज्य दिए हैं, आपके यहाँ पे 5 राज्य हैं। 5 राज्य वे आपके कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। विकल्प को हमें सही चुनना है, कौन से विकल्प हमारे सही है। ठीक है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को महान हिमालय कहा जाता है। ये भी सत्य है। शिवलिंग की ऊंचाई, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक की चौड़ाई, अरे बाप रे, शिवालिक की चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक होती है, तथा ऊंचाई 900 से 11,000 मीटर तक होती है। तो ये भी सत्य है। शिवालिक उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई आसपिंडित अवसादों से बनी है। तो ये भी सत्य है। ठीक है, जब तीनों हमारे सत्य हैं तो विकल्प हमारा यहाँ पर डी राइट हो जाता है, और जो विकल्प हैं वे गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसे अभी हमें एक क्वेश्चन के पहले मिला था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। क्या चुनना है? गलत। ठीक है, गलत के लिए तो हमें सही का पता होना चाहिए। ठीक है, तो गलत को पहले हम पढ़ते चलते हैं, जो हमें गलत होगा वो हमें पता चल जाएगा। उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में वनों का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये आपका सत्य है। ठीक है, कटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, तो ये भी आपका सत्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पेड़ शुष्क ग्रीष्म के दौरान 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये भी आपका सत्य है। आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर कटिबंधीय पर्णपाती वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे गलत मिल जाता है। ठीक है, इसमें जो ये गलत क्यों हुआ? ठीक है, तो अगर हम बात करें
तो जल की उपलब्धता के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को नम और शुष्क, आर्द्र और शुष्क नहीं, नम और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या इसमें गलत ऑप्शन चूज करना है, तो गलत हमारा डी हो जाता है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वे रहा, देखिए इसमें हमें क्या है, सही विकल्प को चुनना रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ठीक है, सही विकल्प को आपका चुनना रहेगा। अब हम पढ़ेंगे विकल्पों को। ठीक है, भारत विश्व के 12वें जैव विविधता वाले देशों में से एक है। भारत क्या है, 12वें में से एक है। तो ये जो आपका विकल्प है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर हमारा सेकंड जो विकल्प, भारत में लगभग 1500 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, देखिए ये थोड़ा जो 1500 है, ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जाया गया है भारत में लगभग 1500 फूलों, 1500 नहीं, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 15,000 फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये विकल्प तो आपका गलत है। ठीक है, फिर हमारा एक सींग वाले गैंडे असम तथा पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, भारत में लगभग 90,000 जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये भी आपका सत्य है। तो अब हम देखेंगे कौन सा कूट हमारा जो है मैच हो रहा है। देखिए सेकंड हमारा मैच नहीं हुआ था, तो आपका जो विकल्प है वो आपका सी में चला जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस आपका जो वो है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। और ये प्रथम बार कब मनाया गया था, 2018 में प्रथम बार उत्तर सरकार द्वारा राज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह रहा, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन हमारा जो है वह यहाँ पर ए राइट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत इसका 7.33 है। ठीक है, और अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, पहला कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये रहा, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। देखिए अभी हमें ये क्वेश्चन भी मिला था। ठीक है, हमने आपको करवाया भी था, उससे रिलेटेड भी बताया था। अब वही सेम टू सेम हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है,
तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कौन से नंबर का है? मेनली क्या पूछा गया है, कौन से नंबर का है? तो ये आपका चौथा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, अब जैसे अब आप लोग तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। ठीक है, और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो भारत के कुल 8 राज्यों में एक एवं एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 6 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जी ना, कितने करते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 जिले करते हैं। कितने करते हैं? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम उनके क्रम की बात करेंगे। तो देखिए, महाराजगंज, ठीक है, आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दे रही हूँ, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, फिर हमारा लखीमपुर और पीलीभीत। क्या? पीलीभीत। तो ये हमारे हो गए 7 जिले। नेपाल के साथ कौन से साथ सीमा साझा करते हैं? यही करते हैं। ठीक है, नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारा विकल्प गलत है, क्योंकि सही नहीं ये हमें चूज करना था, तो यही हमारा राइट भी हो जाता है। ठीक है, गलत क्यों है? देखिए, जब भी विकल्प की बात आती है मैं उसमें सही भी कराने की कोशिश करती हूँ, कि आपसे गलत, मान लो आपसे सही वहाँ पूछ दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपके तो माइंड में होगा ना वहाँ पे मैडम ने हमको गलत पढ़ाया था। तो गलत नहीं, उस गलत क्यों है उसके रीजन के साथ ही मैं वो उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अब सेकंड पढ़ लेते हैं, तो वो भी हमारा सही है, कोई पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों का सीमा साझा करता है, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश के 2 जिले दिल्ली के साथ सीमा साझा करते हैं, हाँ करते हैं। उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला नेपाल उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है, ये आपके कथन बिल्कुल सत्य थे। लेकिन हमें नहीं, कौन सा सत्य नहीं है, तो हमें ए ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, आइए देखते हैं, अयोध्या मंडल में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अयोध्या मंडल में कौन सा जिला है जो वह शामिल नहीं है? तो ये आपका बलरामपुर शामिल नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं? जबकि आपका बलरामपुर जिला जो है वह नहीं शामिल है। ठीक है, आपके अयोध्या मंडल में कुल 5 जिले शामिल हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। और उत्तर प्रदेश में आपके कितने मंडल हैं? मंडलों की संख्या ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए विचार करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, जिसमें कानपुर मंडल, लखनऊ मंडल और मेरठ मंडल में 6 जिले हैं, 6 जिले हैं। तो ऑप्शन ये विकल्प जो है वह आपका सत्य है। ठीक है, फिर सेकंड को पढ़ते हैं। ठीक है, भदोई जिले का मुख्यालय ज्ञानपुर है। क्या है? भदोई जिले का जो मुख्यालय है वह कानपुर है, ज्ञानपुर है। ठीक है, कहा है, क्या है? ज्ञानपुर है। तो ये जो विकल्प है आपका बिल्कुल सत्य है। ठीक है, जुलाई 2013 को सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ जिले के कुछ हिस्सों को अलग कर अमेठी जिले का एक गठन किया गया था, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए,
अगर हम बात करें तो 5 जुलाई 2013 को रायबरेली और सुल्तानपुर जिले को कुछ हिस्सों को अलग कर एक नए जिले का गठन किया गया था। ठीक है, ठीक है, किसको अलग करके? रायबरेली और सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ को नहीं, यहाँ पे आपका आगे पीछे होना चाहिए था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ आपका अगर बात करें तो जो बरेली ज़िला है वह नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जिसका अभी आपको मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन कौन से ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा और जो विकल्प हैं वे आपके पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीमा साझा नहीं करता है आपका महाराजगंज सीमा साझा करता है, पीलीभीत करता है और सिद्धार्थनगर भी करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका तो पीलीभीत हो गया, दूसरा आपका लखीमपुर हो गया, तीसरा आपका बहराइच हो गया, चौथा आपका श्रावस्ती हो गया, पांचवा आपका बलरामपुर हो गया और छठा आपका सिद्धार्थनगर हो गया और आठवां महाराजगंज हो गया। ठीक है, तो ये रहे। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित जिलों के उत्तर से दक्षिण क्रमवार करें। उत्तर से दक्षिण कैसे करने हैं हमको? उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ इस टाइप से चलना है। ठीक है, ऊपर से नीचे। तो उत्तर से दक्षिण हमको जो मिलाने रहेंगे, तो आइए क्रम को मिलाते हैं। देखिए, तो पहला हमारा क्या है? रामपुर। क्या है? रामपुर है। ठीक है, फिर हमारा है शाहजहाँपुर 2 नंबर। ठीक है, फिर हमारा है हरदोई। क्या है? हरदोई। फिर हमारा है अयोध्या, फिर हमारा है जैनपुर। तो अब हम देखेंगे कौन सा जो आपका कूट है यहाँ पर वे मैच हो रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे हिसाब से तो आपका कौन सा कूट मैच हो रहा है, देखिए अभी मैंने आपके सामने ही जस्ट मिलाए हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी मैच हो रहा है। कौन सा? डी मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे रहा, देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमें दिए गए हैं, कथनों पर हमें ओनली विचार करना है। ठीक है, कि कौन से कथन आपके सत्य हैं और कौन से असत्य हैं और कौन से हमारे साथ सही होंगे। ठीक है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल हैं, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, फिर हमें उत्तर प्रदेश का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तो ये भी आपका सत्य नहीं है। ठीक है, फिर हमारा है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये सत्य है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था वह आपका 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, जिसे प्रदेश के 13 जिलों को अलग कर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होगी उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, चलिए आज अभी अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच गए हम लोग। तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला हम अपने कथन को पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प के
की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो ये आपका सत्य है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेका जेजा का भुक्ति था। क्या था? जेजाक भुक्ति था। तो ये भी कोड आपका सत्य है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जो भी मैंने आपको आंसर दिए, क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।